हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में एक प्लान लेकर आए हैं जो कि 24 फीट बाई 30 का प्लान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम ये प्लान यहाँ पे लेयर में बनाए हुए हैं। ठीक है, आज हम किसी भी प्लान को ऑटोकैड 2D में लेयर में कैसे बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे डायमेंशन सब कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो यूनिट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फीट दिया गया है, यानी कि फीट और इंच में हम काम किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लस पे क्लिक करेंगे और एक नया न्यू ड्राइंग यहाँ पे लेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सबसे पहले इस ये जो ड्राइंग यहाँ पर खुला है इसका हम यूनिट सेट करेंगे। तो इसके लिए अपनी आप कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे फीट और इंच में काम करने वाले हैं तो आप आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम इंजीनियरिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये जो प्रेसिशन है इसका मतलब ये होता है आप डेसिमल के बाद में कितना अंक चाहते हो। और ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पे आप इंच को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इस टूगल की में हमें क्या क्या आवश्यकता है, आप इस ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 2D में जब हम काम करते हैं इसके ग्रिड का हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ता उतना खास। उसके बाद में डायनामिक इनपुट को आप हमेशा ऑन रखिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा एक लेयर, सॉरी यहाँ पे ऑर्थो मोड मिलता है। ठीक है, तो इसको आप ऑन करके रखिए ताकि हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन बनाने में आसानी मिले। ठीक है, तो इसको भी आप अपने कीबोर्ड से F8 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, एक हमारा आता है जो कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग आता है, तो इसको अभी आप ऑन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप को भी यहाँ पे ऑन कर लीजिए और उसकी साइड में यहाँ पे ये सबको यहाँ पे ऑन रखिए। ठीक है, इसको टिक मार्क करके रखिए। ठीक है, अगर आपकी ऑटोकैड में ये नहीं यहाँ पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे आइए, इस 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना यूनिट यहाँ पे सेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो कि हम लेयर में काम करने वाले हैं, लेयर में तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे मिलेगा लेयर प्रॉपर्टीज, तो इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ से हम न्यू लेयर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे न्यू लेयर मिलेगा। तो आप यहाँ पे जैसे कि वॉल के लिए हम लेयर बना रहे हैं तो वॉल, एंटर, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, उसको क्या कलर चाहिए। ठीक है, जैसे कि व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे क्लिक कीजिए, ओके। और यहाँ से कंटिन्यू या लाइन वेट भी इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वॉल के लिए एक लेयर बना लिए। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फिर से, जैसे कि हमें फिर से हम यहाँ पे कुलुम के लिए बनाना है, कुलुम। ठीक है, तो कुलुम, एंटर, जैसे कुलुम का हमें यहाँ पे इसका कलर कुछ और यहाँ पे रख, जैसे कि ये रख देते, रेड रख दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। देखिए, तो कुलुम का हमें, तो जो आप यहाँ पे लेयर बनाइएगा वो लेयर आपको यहाँ पे शो करने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी हम 2 यहाँ पे लेयर बनाए, कुलुम वाल, तो ये हमारा शो कर रहा है। तो मानिए हमें यहाँ पे वाल बनाना है तो इस वाल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लाइन के जरिए या जैसे आप वाल बनाना चाहते हो वैसे सिंपली बना सकते हैं। ये हमारा ये लेयर में काम हो रहा है। ठीक है, ये वाल वाला लेयर में है अभी। ठीक है, तो लेयर का हमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि हम देखिए हम वाल लेयर में भी काम कर रहे हैं, तो मानिए हमें इस वाल लेयर को अभी यहाँ पे इसको नहीं देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसका लेयर को देखिए यहाँ पे ये गायब हो गया। ठीक है, तो इस लेयर का हमें यही फायदा सब होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जो तरीका है ये हमारा हो गया लेयर बनाने के लिए। आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से लेयर बना सकते हैं। और वैसे ही आप इस पे क्लिक करिए, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब हम दूसरा यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि मानिए हम यहाँ पे इस ड्राइंग फाइल में यहाँ पे लेयर सब बनाए हुए हैं, अब इसी लेयर को वहाँ पे हमें कॉपी करना है। ठीक है, वहाँ पे हम लेयर नहीं बनाने वाले, हम इसी को भी कॉपी वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में आएंगे
लेयर यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि लेयर स्टेट मैनेजर है, तो इस पर क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एस भी दबा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे आइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पे नाम दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दे दे रहे हैं लेयर। ठीक है, लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए हमारा एक यहाँ पे लेयर आ गया। ठीक है, तब इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ इसको कहाँ पे सेव करना है, जैसे कि हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेयर, ठीक है, इस पे सेव कीजिए। ये हमारा सेव यहाँ पे हो गया, यहाँ से क्लोज कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस सेम लेयर हमें उसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल में जाएंगे, ड्राइंग फाइल में, फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर से ऑल्ट एस या लेयर स्टेट मैनेजर पे आएंगे। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इंपोर्ट लेयर पे जाइए। आप कहाँ पे सेव किए थे, डेस्कटॉप पे सेव किए थे। और एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम ड्राइंग का ऑप्शन दे रहा है फाइल ऑफ टाइप में, तो इस पे आइए और लेयर में, लेयर स्टेट में चेकआउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आइए, जो आप लेयर यहाँ पे सेव किए थे उस लेयर पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारा लेयर था, इस पे क्लिक और ओपन। ये हमारा यहाँ पे रीस्टोर स्टेट में जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा लेयर सारे यहाँ पे आ गया। देखिए अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो जो हमारे यहाँ पे लेयर था सब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लेयर को इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे ड्राइंग फाइल से। ठीक है, तो चलिए अपना हम ड्राइंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जिसका डायमेंशन यहाँ पे 24x30 फीट का होगा। ठीक है, तो चलिए तो रेक्टेंगल एक लेंगे, तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट REC होता है, REC इंटर। फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, उसके बाद में इस पे हमें यहाँ पे डायमेंशन डालना होगा, जो कि कितना था हमारा 24 फीट। फीट के लिए अपने कीबोर्ड से जो @ जैसे की होता है वहाँ पे उसको खींचिए, यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब हमें दूसरे टैब में जाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा क्लिक करेंगे, कोमा इंटर। अब दूसरा में हम आ सकते हैं। अब यहाँ पे 30 फीट और एंटर। देखिए यहाँ पे हमें 24x30 का एक रेक्टेंगल यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे हमें इसका जो एक्सटर्नल वाल सब है उसको बना लेते हैं। तो उसका हमें थिकनेस यहाँ पे दिया गया है जो कि 10 इंच दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को ऑफसेट करेंगे। ठीक है, ऑफसेट कैसे किया जाता है अगर आपको पता ना हो तो आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑफसेट के लिए अपने कीबोर्ड से ओ इंटर कीजिए, ओ शॉर्टकट की होता है, ओ इंटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है तो डिस्टेंस फर्स्ट यहाँ पे 10 देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमें 10 इंच देना है तो आप यहाँ पे इंच भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या सिर्फ 10 इंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ यूनिट सेटिंग में ऑलरेडी यहाँ पे इंच हम लिए हुए हैं। तो 10 इंटर। उसके बाद में हमें इस पॉलीगन पे या पॉली लाइन पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर करेंगे तो बाहर ऑफसेट होगा, अंदर करेंगे तो अंदर ऑफसेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए ये लाइन अभी हमें पुली लाइन जैसे सब कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी हमारा कनेक्टेड है। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लोड कर देंगे। तो सबको सेलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से X दबाइए, X एंटर। ये हमारा यहाँ पे एक्सप्लोड यहाँ पे हो गया। देखिए अब चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे ये दिया गया है जो कि ये जो बेडरूम है इसका हमें साइज कितना दिया गया है, 11 फीट 2 इंच। ठीक है, और उसके बाद में ये जो वाल है अंदर वाले वाल, इंटीरियर वाल, इसका हमें यहाँ पे 5 इंच दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 11 फीट 2 इंच पे ऑफसेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। तो फिर से ऑफसेट, ओ फॉर ऑफसेट इंटर, 11 फीट और 2 इंच और इंटर। इसको इस तरफ, अब फिर से इसको 5 इंच पे इसको ऑफसेट करेंगे। तो इस पे जाइए, इस तरफ जाइए। अब यहाँ पे 5 क्लिक कीजिए, 5 इंटर कीजिए। ये हमारा कहाँ चला गया, फिर से देख लेते हैं। ओ ऑफसेट इंटर, यहाँ पे 5 इंच, 5 इंटर इस तरफ। ठीक है, देखिए अभी जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे ये जो 0 में आ रहा है। ठीक है, इसको हम वाल में करना चाहिए था हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इस वाल वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा वाल प्रॉपर्टीज में ये होने लगा। ठीक है,
अब चलिए, अब देखिए आगे का काम क्या करते हैं हम। अब फिर से हमें इसका जो यहाँ पे वर्टिकल हाइट दिया गया था जो कि 11 फीट का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको 11 फीट पे ऑफसेट करते हैं। तो फॉर ऑफसेट 11 फीट इंटर, इसके बाद इस लाइन को इस तरफ। अब फिर से हम इस तरफ इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 5 डाल के देखते हैं, 5 इंटर। ये हमारा नहीं ले रहा है, देखते हैं क्यों नहीं ले रहा है। फिर से वो फॉर ऑफसेट 5 इंटर इस तरफ। जैसे कि उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो स्टेयर केस है इसको बना लेते हैं, इसके थ्रू हमें ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका जो हाइट में दिया गया है ये हमारा 8 फीट 6 इंच पे है, यानी कि 8.5 फीट भी आप बोल सकते हैं। तो फिर से इसको ऑफसेट करते हैं। ओ फॉर ऑफसेट 8 फीट 8.5 फीट एंटर, इसको इस तरफ और इसको यहाँ पे हम यहाँ पे 5 डाल देते हैं, 5 एंटर। यहाँ पे हमें डबल डबल मिल रहा है तो इसको सिलेक्ट और डिलीट। ओ फॉर ऑफसेट 5 इंटर, इसको इस तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जो जो यहाँ पे आवश्यकता नहीं उसको यहाँ पे ट्रिम भी करते जाइए, जैसे कि TR डबल इंटर, ये लाइन का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें ये भी लाइन का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो यहाँ पे मिल गया। अब आगे हमें ये जो टीवी है, टॉयलेट बाथरूम है, इसको हम ऑफसेट करते हैं। तो इसका ऑफसेट यहाँ पे कितना दिया गया है, 4.6 इंच, 4 फीट 6 इंच, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि 7 फीट 9 इंच दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफसेट ओ फॉर ऑफसेट 4.5 फीट एंटर, इसको इस तरफ। और फिर से ऑफसेट यहाँ पे 5 इंच डिस्टेंस, अब इसको इस तरफ, ठीक है। अब इसके बाद हमें सॉरी, ये हमें करना चाहिए था, इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ओ फॉर ऑफसेट 4.5 फीट एंटर, इसको इस तरफ। फिर से इसमें डिस्टेंस डालिए 5 इंच एंटर और इसको इस तरफ, ठीक है। अब इसको हमें ऑफसेट करना है 7 फीट 9 इंच पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया गया है 7 फीट 9 इंच, ठीक है। तो फॉर ऑफसेट यहाँ पे 7 फीट 9 इंच इंटर, इसको इस तरफ, ठीक है। अब फिर से इसमें 5 इंच डिस्टेंस डालिए जो कि वॉल के लिए, इसको इस तरफ, ठीक है। अब बाकी को यहाँ पे ट्रिम करते चलिए। तो TR डबल इंटर, ये सबको, ये सबको और ये सबको, देखिए यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो यहाँ पे था ये मिल गया, ठीक है। अब चलिए इसमें हमें डोर सब लगाना है, जैसे कि ये जो हमारा डोर है यहाँ पे ये 3 फीट का है, और ये जो टॉयलेट बाथरूम का है ये हमारा 2.5 फीट का होगा, ठीक है। 2.5 फीट देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं मेजरमेंट करके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2 फीट 6 इंच, ठीक है। ये हमारा 3 फीट का दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब को यहाँ पे ट्रिम करेंगे, ठीक है। TR डबल इंटर, ये पार्ट, देखिए हमारा सारे के सारे यहाँ पे ट्रिम हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हम क्या 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 करेंगे, दूसरा काम, यहाँ पे जो कुलुम हम अप्लाई किए है, ये कुलुम को यहाँ पे देते हैं, जो कि यहाँ कुलुम का जो साइज है हमारा 10x10 का है, ठीक है। तो चलिए हम कुलुम को कैसे अप्लाई करते हैं देखिए। तो कुलुम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दूसरा लेयर हम यहाँ पे लेंगे। इस सारे के सारे पहले वाल में है ना, इस सबको सिलेक्ट कीजिए और वाल में एंटर कीजिए। अब हमें कुलुम बनाना है तो यहाँ पे आएंगे, कुलुम को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से कुलुम बनाएंगे। तो रेक्टेंगल लेंगे, REC फॉर रेक्टेंगल, फर्स्ट लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे डिस्टेंस डालेंगे 10। यहाँ आप टैब से भी जा सकते हैं दूसरे वाले में, तो टैब 10 एंटर, ठीक है। अब चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए, M फॉर मूव। अब हम देख लेते हैं कहाँ से मूव करना है, जो कि हमें यहाँ पे रखना है। तो हम इसके इस पॉइंट से इसको मूव करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए।
उसके बाद में और हमें चाहिए तो फिर से इसको कॉपी कीजिए, CO4 कॉपी हम यहाँ से मूव कीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं ये मिडल में भी है, तो इसको भी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से कॉपी CO4 कॉपी इस पॉइंट से कॉपी कीजिए और यहाँ पे रखिए। और ऐसे ही सेम हमें नीचे भी चाहिए, नीचे की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है हमें नीचे, देखिए यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे ये जो भीतर की तरफ है। ठीक है, ये उस तरफ भीतर, ये इस तरफ। चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सबको यहाँ पे कॉपी कीजिए, या आप देखिए ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, या इसको अब यहाँ पे हैचिंग कर दीजिए, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये पूरा यहाँ पे फिलअप है। ठीक है, ये फिलअप है, तो इसको हम हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हैचिंग कर दीजिए तीनों को। तो हैचिंग का हमें शॉर्टकट कमांड आता है एच, एच इंटर कीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सॉलिड में जाइए, अब इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे स्केप दबा सकते हैं। अगर आपको दूसरा यहाँ पे कलर चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, तो चलिए हम इसको रेड कर देते हैं। तो रेड के लिए इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से आइए बाई लेयर में, इसको रेड कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा रेड यहाँ पे हो गया। तब चलिए अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम चूंकि एक को सिलेक्ट किए हैं, ये हम एक को यहाँ पे सिलेक्ट किए, अब यहाँ पे ये राइट क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर पे जाइए। देखिए हमारा सारे का सारे जो इस लेयर में बना हुआ होगा, ये सब हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसको हमें कॉपी करना है, CO4 कॉपी। अब हम कॉपी कहाँ से करना है, देखिए हम इस पॉइंट से कॉपी करेंगे, यहाँ से, ये पॉइंट से। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे रखिए। ठीक है, उसके बाद में हम इस एक यहाँ पे रख देते हैं। अब इस लाइन को यहाँ पे डिलीट कीजिए, जो कि आवश्यकता नहीं था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे। तब यहाँ सबको सिलेक्ट, अब इसको हमें कॉपी करना है CO4 कॉपी इस पॉइंट से। ठीक है, और इसको लाकर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ में एक ट्रैकिंग यहाँ पे लाइन हमें शो कर रहा है, जो कि इसके कारण कर रहा है, ये जो पोलर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग था ना, इसके कारण। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग लाइन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए। दूसरा हमें फिर से इस सबको कॉपी कीजिए, CO4 कॉपी। अब हमें या मूव भी कर सकते थे, ये लास्ट है हमारा, और यहाँ से रखिए, अब इसके पॉइंट पे रखिए। अब ये सबको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम सारे तरफ अपना ये कुल्लू में अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अगला काम है डोर और विंडो बनाना। तो उसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जो कि इसमें हमारा जो विंडो था, ये हमारा 4 फीट का है लमसम। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डायमेंशन अप्लाई किए हैं कि यहाँ पे 4 फीट है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आइए, यहाँ पे डोर में आइए। ठीक है, अब जो कि हम डोर और विंडो का हम एक ही यहाँ पे बनाए थे लेयर। ठीक है, तो हम इसी में आएंगे। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक मिडिल इसका ले रहे हैं, मिडिल से देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है यहाँ तक। अब जो कि 4 फीट का है, तो इसको ऑफसेट कीजिए 4 फीट पे, यानी कि 4 फीट हमें चाहिए। मिडल हम लिए हैं तो 2 फीट भी इसको ऑफसेट करेंगे, 2 फीट एंटर। फर्स्ट डिस्टेंस इस तरफ और दूसरा डिस्टेंस इस तरफ। ठीक है, और इसमें हमें 2 लाइन यहाँ पे बना देते हैं अपने अंदाजे, जैसे कि यहाँ से एक यहाँ, और फिर से यहाँ से एक यहाँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, इसको सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट। अब हमें कॉपी इसको करना है, CO4 कॉपी। कॉपी हम इस पॉइंट से करेंगे, ये मिडिल वाले पॉइंट से, और इसको लाकर हमें इसके मिडिल पे रखना है। सेम वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसका मिडिल शो कर रहा है कि, चलिए यहाँ पे है, बट हमें कॉपी, ये देखिए अभी यहाँ पे रखिएगा तो ये हमें ऊपर चला जा रहा है। तो फिर से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और इसको मूव कीजिए, M4 मूव, और इसको यहाँ से पकड़ के परपेंडिकुलर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है,
अब चलिए ऐसे ही हमें इस तरफ भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए विंडो, तो हम क्या करेंगे, इस सबको यहाँ पे कॉपी करेंगे, CO4 कॉपी, इसको इस तरफ बाहर निकालिए और इसको यहाँ पे रोटेट कीजिए वर्टिकल, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेट का ऑप्शन, या आपने कीबोर्ड से RO भी क्लिक कर सकते हैं, RO इंटर दबा सकते हैं रोटेट के लिए। अब यहाँ पे हम एक मिडल इसको यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। अब इस सबको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कीजिए, CO4 कॉपी, कॉपी हम यहाँ से करेंगे इस पॉइंट से और यहाँ पे लाकर इसको इसके मिडल पे रख दिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे कॉपी करते हैं हम लोग, CO4 कॉपी, कॉपी हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। और इसको लाकर आप यहाँ पे मिडिल पे रख दीजिए, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कॉपी, सिलेक्ट और कॉपी फिर से इस पॉइंट से और लाकर इसको यहाँ पे रख दी इसके मिडल पे। देखिए हमारा यहाँ पे ये अप्लाई कर दिए। अब चलिए हमें यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे बना लेते हैं L4 लाइन। बनाते कैसे देखिए, अभी बताए थे ना, यहाँ से मिडल से एक लाइन लीजिए और इसको ऑफसेट कीजिए अपने डिस्टेंस के अनुसार। जैसे हम 4x4 का बना रहे हैं यानी कि 4 फीट होगा, यानी कि इसको हाफ पे इसको ऑफसेट करेंगे, वो 4 ऑफसेट। अगर आप 3 फीट का बना रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 फीट पे आपको ऑफसेट करना होगा, 1.5 फीट पे, ठीक है। और 2 फीट यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे क्लिक करें, ओके इंटर दबाएंगे इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, चलिए ये भी हमें यहाँ पे बन गया, ऐसे ही बना सकते हैं आप। इसको सिलेक्ट डिलीट और यहाँ पे भी ये लाइन को सिलेक्ट और डिलीट। चलिए अब हम यहाँ पे ये जो टॉयलेट बाथरूम है इसके लिए हम यहाँ पे एक वेंटिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सेम सेंटर से इस तरफ, जो कि हमारा वेंटिलेशन यहाँ पे 2x1 फीट का होगा, ठीक है। तो इसको हम 1 फीट पे यहाँ पे ऑफसेट करेंगे, वो 4 ऑफसेट 1 फीट इंटर इस तरफ और इस तरफ। अब इसमें 2 लाइन तान दीजिए, 2 लाइन या 1 लाइन अपने अनुसार से, और इस लाइन को सिलेक्ट और यहाँ से डिलीट। देखिए ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें डोर भी बनाना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे डोर बना भी सकते हो या आप यहाँ पे रेडीमेड डोर ले भी सकते हो। तो देखिए हम रेडीमेड कैसे लेते हैं उसको हम बताते हैं। उसके लिए अपने कीबोर्ड से Ctrl+3 दबाइए, Ctrl+3, आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा टूल बार, ठीक है। तो इसमें आइए आपको बहुत कुछ अप्लाई मिल रहा है, डोर, विंडो, एल्युमिनियम डोर, ठीक है, फ्लोरेंस, ये टॉयलेट बाथरूम सब यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डोर लेंगे, यहाँ से क्लिक कीजिए, ठीक है, इस तरफ लाकर ड्रॉप कीजिए, ठीक है, और इंटर कीजिए। अब इसको यहाँ से डिलीट कीजिए। अब देखिए अब जो कि ये डोर हमारा आ रहा है ये हमारा 30 डिग्री पे भी है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे आइए, ये ड्रॉप डाउन मेनू पे, तो इस पर क्लिक कीजिए, इसको आप 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका जो हमें यहाँ पे साइज होगा, अभी साइज इसका हमारे अनुसार से नहीं होगा लमसम। देखिए ये देख लेते हैं, जो कि 3 फीट 4 इंच है, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमें डोर कितना का चाहिए, 3 फीट का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से इस तरफ 3 फीट पे, इसमें डिस्टेंस डाल दीजिए 3 फीट, 3 फीट एंटर। देखिए हमें इतना सा ये हमारे यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन बना दी आप, तो इस डोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस एरो को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दीजिए। देखिए हमारा 3 फीट का हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखना भी है, तो कैसे, सिंपल है, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मूव कीजिए, M4 मूव, और यहाँ से पिक करके इसको लाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ट्रिम भी कर सकते थे, तो TR डबल इंटर इसको ट्रिम कर दीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे हो गया। अब इस तरफ भी चाहिए, तो इसको हमें एक मिरर बनाना होगा, MI फॉर मिरर के लिए MI। अब इसको हम इसके मिडल से, देखिए इस तरफ मिरर कीजिए, यहाँ पे नो कीजिए और इसको TR डबल इंटर इसको भी ट्रिम कीजिए, ठीक है। अब चलिए हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ इसका हम कॉपी बनाते हैं, CO4 कॉपी, CO इंटर, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, सॉरी ये हमारा Ctrl+Z जाएंगे बैक के लिए, इसको सिलेक्ट CO4 कॉपी और कहीं पे क्लिक कीजिए, इसको बाहर कीजिए। अब हमें इसको ऐसा चाहिए इसकी अलाइनमेंट में, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रोटेट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे रोटेट में
और यहाँ से कहीं से इसको रोटेट कीजिए अपने हिसाब से। चलिए इस तरफ ये हमारा ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव, इसको यहाँ पे लाकर यहाँ पे रख दीजिए और इसको ट्रिम, TR डबल इंटर, ये लाइन को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है। अब चलिए हम इसमें भी डूर को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक कॉपी बनाइए, CO4 कॉपी, इसको इस तरफ, और इसका जो अभी साइज हमारा 3 फीट है, तो हम क्या करेंगे, हम जो कि टॉयलेट बाथरूम के लिए जो हम डूर यहाँ पे रखते हैं, जो कि मैक्सिमम 2.5 फीट हमारा ठीक रहता है, तो इसको हम 2.5 फीट पे इसको बनाएंगे। तो फिर से एक लाइन लीजिए, L4 लाइन, यहाँ से नीचे की तरफ इसमें डिस्टेंस डालिए 2.5 फीट, एंटर। अब फिर से इसको मॉडिफाई कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस एरो को पकड़ के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका हम अलाइनमेंट देख लीजिए, इस तरफ है कुछ। ठीक है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट MI फॉर मिरर, MI फॉर मिरर, इसको इस तरफ, इस तरफ यहाँ पे इस भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर से MI फॉर मिरर, ऐसा चाहिए था, यहाँ पे इस कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, M फॉर मूव, सिलेक्ट M फॉर मूव, और यहाँ से पकड़ के इसको लाइए और यहाँ पे रखिए। इसके ट्रैकिंग पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबको शो कर रहा होगा। यहाँ पे ठीक है। और इसको ट्रिम कर कीजिए, TR डबल इंटर, ये लाइन को ट्रिम। चलिए यहाँ पे हम डूर और विंडो यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब देखिए हमारा अगला काम यहाँ पे देखते हैं, जो कि मेन काम यहाँ पे हमारा रह गया था, ये स्टेयर केस बनाना। ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसका जो ट्रेड का यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, जो कि 10 इंच है, और यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारा लैंडिंग का यहाँ पे डिस्टेंस है, जो कि 3 फीट है। ठीक है, 3 बाई 3 फीट। ठीक है। ये भी हमारा यहाँ से ये विथ जो होगा, ये भी 3 फीट ही होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको ऑफसेट करने वाले हैं। इसको ऑफसेट कीजिए, तो फॉर ऑफसेट यहाँ पे 3 फीट, 3 फीट इंटर, इसको इस तरफ, फिर से इसको इस तरफ, और इसको यहाँ पे लाइन इस तरफ। ठीक है। चलिए अब इसी को हम यहाँ पे ऑफसेट कर देते हैं 10 इंच पे। ठीक है। तो फॉर ऑफसेट 10 इंच एंटर, 1 2 3 4 5। देखिए इस तरफ हमें 5 ही चाहिए था, बट इस तरफ 7 चाहिए, 6 एंड 7। बाकी को यहाँ पे ट्रिम, 2 को इसको ट्रिम, और ये सारे को ट्रिम यहाँ से। ठीक है। और इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें लमसम 3 है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 था हमारा। ठीक है। यहाँ पे 3 राइजर, सॉरी यहाँ पे ट्रेड का संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑफसेट कर देते हैं। वो फॉर ऑफसेट 10 इंच यहाँ पे सिलेक्ट है, ये इंटर, 1 2, और इसको ट्रिम, TR डबल इंटर, सिलेक्ट इंटर। अब यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए, यहाँ पे ये वाल में हमारा होना चाहिए, L4 लाइन, यहाँ से यहाँ स्पेस बार, फिर से स्पेस बार रिपीट के लिए, और यहाँ से यहाँ। अब ये सबको हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा है कि नहीं वाल में। चलिए वाल में नहीं है, तो वाल में यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और रख दीजिए। देखिए यहाँ पे हम स्टेयर केस भी बना चुके। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एरो भी बताना है, जो कि अप जाने के लिए। ठीक है। तो एरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, पोली लाइन इंटर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक, और यहाँ से ऑर्थो को हम ऑफ करेंगे, ऑर्थो को ऑफ कीजिए। ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे इंक्लाइन लाइन मिले, और इस तरफ यहाँ और यहाँ, ये बीच वाली लाइन को ट्रिम, TR डबल इंटर, ये लाइन ट्रिम। अब इसको यहाँ पे हैज भी कर देते हैं, जो कि देखने में कुछ अच्छा लगे, H फॉर हैज सॉलिड, और यहाँ पे इस पे क्लिक।
चलिए इसका कलर बदल देते हैं, इस पर सिलेक्ट बाई लेयर, यहाँ पे हम देते हैं इसको ग्रीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ये भी अप्लाई हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक वेंटिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इसको सिलेक्ट और इसको CO फॉर कॉपी। कॉपी कहाँ से, इसके मिडल से करने वाले हैं हम लोग, मिडल यहाँ पे, ठीक है, और इसको लाकर हम रखेंगे इसके मिडल पे, इसकी मिडल पे रखेंगे, इसको बाद में मूव कर देंगे, इसको सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, M फॉर मूव, इसको यहाँ हॉरिजॉन्टली यहाँ मूव कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम काम अपना यहाँ पे कर चुके। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डूर अप्लाई करना था। यहाँ पे तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से इस तरफ 4 फीट इंटर, और इसको हम लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है तो एक को सिलेक्ट कीजिए, ये जो छोटा वाला लाइन को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कीजिए, TR डबल इंटर, इस सब को ट्रिम कीजिए। अगर यहाँ पे बनाना है लाइन तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, मेन डूर दिखाने के लिए। फिर से यहाँ से यहाँ, अब ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए, इस वाल है इसको यहाँ पे डूर में क्लिक कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे डूर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टेयर बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, REC फॉर रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक फर्स्ट और इसके नीचे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कितना देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम डालेंगे 4 फीट, टैब 2.5 फीट एंटर। ये हमारा ऊपर बन गया, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब इसको एक्सप्लोड कीजिए, X फॉर एक्सप्लोड, और इसको ऑफसेट कीजिए, O फॉर ऑफसेट 10 इंच इंटर, 1 2। देखिए यहाँ पे ये स्टेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे और हम देख लेते हैं। अब हमें क्या किया यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे इसका डायमेंशन सब दिखाना है, और यहाँ पे जो कुछ ये टेक्स्ट डालना भी है। ठीक है, चलिए हमारा सब काम यहाँ पे हो गया। तो चलिए पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं इसका। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, मल्टी टेक्स्ट में आइए और यहाँ से इतना लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो इसका यहाँ पे हाइट फिक्स कर सकते हो, जैसे कि इसका हम हाइट करेंगे 10 इंच इंटर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा बेडरूम है, तो BED बेड, यहाँ पे ऐसे जूम आउट कर सकते हो, और इंटर रूम अलग अलग डाल देते हैं बेडरूम। अगर आपको यहाँ पे मिडिल में चाहिए तो इसको क्लिक कीजिए, ये, और इसके बाहर यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे आ गया होगा। सब कुछ सिलेक्ट, यहाँ पे मिडिल। ठीक है, अब चलिए हमें ये जो टेक्स्ट अभी लिख रहे थे, ये हमारा इसके लेयर में चाहिए, टेक्स्ट वाले लेयर में। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे आएंगे, इसको टेक्स्ट में डाल देंगे। अब इसी को कॉपी कर दीजिए, यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए कुछ देर के लिए। ठीक है, तो चलिए CO फॉर कॉपी, एक कॉपी यहाँ पे रखेंगे, फिर से दूसरा कॉपी यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसको मॉडिफाई कीजिए, जैसे कि ये भी हमारा टेक्स्ट बेडरूम है। ठीक है, ये हमारा किचन होगा, यहाँ पे किचन। ठीक है, ये हमारा, इसको हम डाइनिंग रूम बोल सकते हैं या ड्राइंग रूम। चलिए इसको हम ड्राइंग रूम लिख देते हैं, यहाँ पे ड्राइंग, और इस तरफ देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम एक और कॉपी बना लेते हैं, CO फॉर कॉपी, और इस तरफ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या था ये,
हमें ये सब देना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आइए, अब इसको फिर से मॉडिफाई कीजिए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे W एंटर, ठीक है। इसको सिलेक्ट CO4 कॉपी, एक यहाँ पे हम W1 के लिए, और यहाँ पे हम एक वेंटिलेशन, ठीक है, देखते हैं। और जैसे अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल के अंदर हमारा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सर्कल के हमारा ये अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा कमांड आता है जो कि TC होता है, यानी कि T सर्कल होता है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिस्टेंस मांग रहा है तो इसको हम 0.1 देंगे ऑफसेट, और इंटर दबाएंगे 2 बार, और फिर से इंटर। देखिए हमारा यहाँ पे हो गया। तब इसको और हमें यहाँ पे छोटा करना चाहिए था, इसको यहाँ से इसको छोटा कीजिए, ठीक है। देखिए अब हमारा ये हुआ, ठीक है। फिर से देखिए कैसे किए हम, पहले इसको यहाँ पे छोटा कीजिए, इसको भी छोटा कीजिए, देखिए हम कैसे किए। अब इसको यहाँ पे W चाहिए, ये हमारा डूर हो गया D, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा D1 हो गया, D1, सॉरी ये D1 और बाहर इंटर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम इसको सर्कल कैसे बनाएं, यहाँ पे देखिए इस पे आप एक कमांड आता है TC, यानी कि T सर्कल, इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो इस पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर डिस्टेंस ऑफसेट मांग रहा है फैक्टर, तो वो 0.1 ही देंगे हम, और इंटर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बन गया, ये मिडल में नहीं है क्योंकि इसके कारण नहीं है, इसको और हमें यहाँ पे छोटा करेंगे तो ये मिडल में आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हमें फिर से यहाँ पे देखिए TC इंटर सेलेक्ट इंटर, यहाँ पे इंटर इंटर इंटर, देखिए हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए हमें जहाँ जहाँ पे विंडो वहाँ पे इसको रख देते हैं, तो इसको CO4 कॉपी सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, फर्स्ट यहाँ पे चलिए हमारा हो गया। उसके बाद डूर, इसको सिलेक्ट कीजिए, CO4 कॉपी यहाँ से कहीं से कीजिए, इसको रखते चलिए D, यहाँ पे भी D, ठीक है। और ये D1 को मूव कीजिए, M फॉर मूव, इसको लाकर यहाँ पे रख दीजिए। और कुछ हमें यहाँ पे क्या रह गया देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मेन डूर के लिए चाहिए, यहाँ पे जाइए, इसको सिलेक्ट डिलीट कीजिए, इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई कर दें, यहाँ पे M टाइप कर देते हैं, M इंटर, ठीक है। इस सर्कल को फिर से सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो TC इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर इंटर इंटर, यहाँ पे मिडिल में रख दीजिए, ठीक है। ये सब कुछ सिलेक्ट M फॉर मूव, और इसको लाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और हमें एक और यहाँ पे रह गया, यहाँ पे अप साइन दिखाना है, ठीक है। ये तो अब हो गया है, बट यहाँ पे अप भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, CO4 कॉपी यहाँ पे, ठीक है। इस पे डबल क्लिक, यहाँ पे लिख देंगे अप, ठीक है। चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको मूव कीजिए, M फॉर मूव, इसको लाकर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो साइज है बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो इसको हम स्केल कर देंगे, ठीक है। स्केल भी कर सकते हैं, या इस पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, आपको यहाँ पे साइज का ऑप्शन, इसको यहाँ पे घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्केल करने वाले हैं। एक और हमें आपको कमांड सिखाना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से SC इंटर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, इसको सिलेक्ट और इंटर कीजिए। उसके बाद बेस पॉइंट हम यहाँ से दे सकते हैं, देखिए अपने अनुसार, ठीक है। जैसे इसको हमें इसका आधा करना है, यानी कि 0.5 कर देते हैं, 0.5 इंटर स्केल फैक्टर। और हमें छोटा चाहिए तो फिर से सिलेक्ट और SC इंटर, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पे इतना कर देते हैं, इसको सिलेक्ट, इसको यहाँ पे रख देते हैं। आप चाहो तो इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो मैनुअली, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आइए, यहाँ पे बाई लेयर में आइए, और यहाँ इस एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको रेड सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए,
देखिए हमारा रेड हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको बोल्ड भी बना सकते हो, तो बोल्ड के लिए इसको सिलेक्ट, यहाँ पे ये बोल्ड का ऑप्शन होगा। ठीक है, बोल्ड यहाँ इसका यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए ये हमारा बोल्ड भी यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे एक छुटिया जो कि वेंटिलेशन का था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस विंडो को यहाँ पे कॉपी करते हैं, एक कॉपी, इस पे डबल क्लिक, हम इसको डिलीट करके यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी, ठीक है, और बाहर इंटर। अब इसको सर्कल के अंदर टी सी इंटर, उसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट इंटर 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 इंटर। देखिए ये हमारा कुछ अंदर चाहिए इतना। अभी सबको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए, CO4 कॉपी। एक यहाँ पे रख देते हैं, दूसरा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये बेडरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है ये। यहाँ पे हम लिखेंगे T/B, यहाँ पे बाहर इंटर। अब इसको अपने हिसाब से यहाँ से, चलिए यहाँ पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम सारे टेक्स्ट अप्लाई कर दिए। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन सेट करना है। ठीक है, इसका देखिए हमें सब यहाँ पे हो गया। अब डायमेंशन के लिए यहाँ पे चलते हैं। अब डायमेंशन देखिए, तो अभी जो आप यहाँ पे डायमेंशन आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको लीनियर अलाइनमेंट सब मिलेगा, तो हम लीनियर लेते हैं फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम यहाँ दे रहे हैं। तो इसको पहले हम यहाँ पे डायमेंशन में जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन हम नहीं किए थे, तो इसको हम डिफिनिट या जीरो में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अभी जो हमारा यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है बहुत छोटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 288 आ रहा है, जो कि ये हमारा डेसिमल में होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे डायमेंशन भी सेट करना होता है। तो अपने कीबोर्ड से D टाइप कीजिए, D इंटर कीजिए, और यहाँ पे मॉडिफाई में आइए, मॉडिफाई। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यूनिट यहाँ पे सेट करेंगे। तो प्राइमरी यूनिट में आइए, और ये जो डेसिमल है इसको इंजीनियरिंग कीजिए। ठीक है, ये प्रिसीशन को अपने हिसाब से जैसे कि वहाँ पे आप सेट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे आइए, हमें एक इस ट्रेलिंग पेज चेकआउट कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें इतना काम करना है। उसके बाद हम आएंगे इस फिट में, तो फिट में बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ यहाँ पे ये ड्रो डिम लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इस पे चेकआउट कीजिए। ठीक है, बाकी को रहने दीजिए, बाकी हमें सेम वैसा ही चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आइदर टेक्स्ट और एरो भी बेस्ट फिट है, तो यहाँ पे एरो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, किसको आप फिट करना चाहते हैं उसके अनुसार। उसके बाद टेक्स्ट पे आइए, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट का आप कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम येलो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट हाइट मांग रहा है, तो इसको अपने हिसाब से जैसे कि इसको 8 इंच डाल देते हैं, 8 इंच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आइए, आपको ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन मांग रहा है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये लाइन से कितना दूरी होना पड़ा, तो इसको हम 1 डाल देते हैं, 1 इंच इंटर। और ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, तो इसको आप अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कर दीजिए, या ISO स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आएंगे सिंबल एंड एरो पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, ये फर्स्ट एरो का यहाँ पे हेड है, एरो हेड। तो फर्स्ट का कैसे चाहते हो अपने हिसाब से, क्लोज फील्ड, क्लोज ब्लैंक, अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्लोज फील्ड ही रखते हैं। सेकेंड भी सेम ऐसे ही है, लेडर भी सेम ऐसे ही। यहाँ पे हमें यहाँ पे मेन जो सेटिंग होता है, इस एरो का साइज यहाँ पे फिक्स करना होता है। तो ये हम यहाँ पे 8 इंच रख देते हैं, ये भी सेम। ठीक है, उसके बाद में हमें सबको, ठीक है, सबको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इस लाइन पे आएंगे, लाइन पे, और यहाँ पे लाइन का हम कलर देंगे, जैसे कि इस पे आइए, इस पे इसको हम कलर दे देते हैं रेड, रेड हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो एक्सटेंशन लाइन का भी यहाँ पे कलर दे सकते हो, जो कि ये व्हाइट दिख रहा है ना, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, तो इसका भी यहाँ पे कलर आप दे सकते हो। या आप इसके डिम लाइन को यहाँ पे ऑफ ऑन भी कर सकते हो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, या आप एक्सटेंशन लाइन को यहाँ पे ऑफ ऑन कर सकते हो। ठीक है, तब ये हमारा सेम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं ये जो एक्सटेंड बियॉन्ड डीम लाइन है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से हमें बाहर की तरफ और लाइन चाहिए कि नहीं, या चाहिए तो कितना चाहिए, ये हमारा फिक्स यहाँ पे करता है। तो इसको यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, 10 इंच चाहिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे 0 0 कर देते हैं, 0 इंटर। ठीक है, चलिए हमारा सब यहाँ पे सेट हो गया, और यहाँ पे ओके दबाइए,
यहाँ पे सेट करेंट पे आइए और क्लोज कीजिए। देखिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। अब चलिए वैसे ही सबको यहाँ पे डायमेंशन दे देते हैं। तो फिर से यहाँ लीनियर डायमेंशन या डायमेंशन भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ चलिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसकी ये सब कुछ देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा 11 फीट 2 इंच था, यहाँ से यहाँ तक 11 फीट था। ठीक है, ये हमारा 5 इंच है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो या कहीं बाहर भी इसको दिखा सकते हो। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट। ये तो हाइट हमारा सेम है। ठीक है, इस टॉयलेट बाथरूम को दिखा सकते हैं यहाँ पे 7 फीट 9 इंच, यहाँ से यहाँ। उसके बाद हमें इस स्टेयर केस का भी यहाँ पे डाल दीजिए लेंथ। देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है हमारा। ठीक है, जो कि हम प्रेसिशन में 2 रखे थे। आप चाहो तो इसको यहाँ पे कम भी कर सकते हो। जैसे कि फिर से हम इसको कम करने की चाहे तो डी टाइप कीजिए, मॉडिफाई में आइए और यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में आइए। देखिए यहाँ पे हमें 2 है, इसको आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो और यहाँ पे ओके कीजिए, सेट करेंट और क्लोज। देखिए हमारा यहाँ पे 1 आ गया। आप चाहो तो नहीं भी रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब चलिए यहाँ से फिर इसको डायमेंशन देते हैं। यहाँ पे इसको एक दिखा देते हैं यहाँ पे जो कि 3 फीट है। ये भी दिखा देते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा 3 फीट है। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए इस ट्रेड का भी हाइट यहाँ पे दिखा देते हैं, इस यहाँ से यहाँ, जो कि हमारा 10 फीट है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका ये जो एक करके आप यहाँ पे कोलाइड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे और भी देख लेते हैं। जैसे हमें इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं डायमेंशन, यहाँ से यहाँ 12 फीट और सेम हमें इस पॉइंट से हमें यहाँ तक का चाहिए 11। ठीक है, इसको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे मैक्सिमम सब यहाँ पे अप्लाई कर दिए। हाँ, ये छूट गया हमारा डायमेंशन, यहाँ से 8 फीट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए हम ये जो हमारा था ये विंडो है, इसका भी यहाँ पे डाल देते हैं। या आप यहाँ पे एक ही बार जो मेनू बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे भी इसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम वो नहीं दिखाने वाले, इसलिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए ये जो कुलुम साइज है इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं 10 इंच, इसको भी 10 इंच। ये वेंटिलेशन को भी दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ 2 फीट का, जो कि ये भी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सारे अप्लाई कर दिए। कंट्रोल 0 यहाँ पे फुल देखने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारा एक प्लान यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही 2D और प्रेस्टिक वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।